साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बट जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, अपना कोई ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बनाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, आपका अपना कौन है? भोलेनाथ कहते हैं, वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े हैं, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं। नहीं, अपना वो जो विपत्ति के समय काम आए, जो संकट में काम आए। अपने की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिए, याद रखिए, अपनों के साथ समय का पता ही नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता जरूर चलता है। कभी आपने किसी मूसक को देखा है? उसे सदैव कुछ न कुछ चाहिए होता है, कुतरता रहता है दिन भर रात भर। कभी आपकी रसोई में घर से कुछ उठा लेगा, कभी भंडार से कुछ उठा लेगा, तो कभी आपकी वस्त्र फाड़ देगा, कुछ अन्न के दाने अपने बिल में ले जाएगा। किंतु सोचिए, उसे कभी संतुष्टि मिली? उसका पेट कभी नहीं भरता। इसी के विपरीत होती है नदी, किसी से कुछ नहीं चुराती, केवल बांटती है। अपनी इस जल को उस प्राकृतिक में बांटती है, हर धारा को सींचती जाती है, इस प्राकृतिक को एक नया जन्म देती जाती है। और यह नदी जो सदैव केवल बांटती है, आप देखेंगे ये कभी खाली नहीं होती। इससे आप क्या समझे? जो सदैव छीन कर खाता है वो सदैव भूखा रहता है। जो व्यक्ति सदैव सब में बांटता है उसे ये भूख कभी नहीं सताती है। वहीं मूसक जो सबसे छीनता है अकेला पड़ जाता है, उसके सभी शत्रु बन जाते हैं। यही नदी वो सब में केवल बांटती है। उसे लोग माता समझकर उसकी पूजा करते हैं। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं, छीनने में नहीं बांटने में विश्वास रखिए। सदा बांटने वाला बनो, छीनने वाला नहीं। भाग्य, ये शब्द आपने सुना जरूर होगा। भाग्य किंतु उतना ही सहज नहीं है। कब क्या छीन जाए कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है उससे अधिक कुछ नहीं मिलता, भाग्य से कम भी कुछ नहीं मिलता।
नियति में जो लिखी है वो कभी नहीं मिटती, किंतु कोई ये नहीं समझता नियति आपकी नियत से बढ़ती है। यदि आप शुभ विचार रखेंगे, शुभ काम करेंगे, तो नियति आपके साथ कुछ अशुभ नहीं होने देगी। कभी आकाश में उड़ते पंछी को देखिए, वो कभी भाग्य पर निर्भर नहीं रहता। चाहे कितना भी तूफान आए, चाहे कितनी भी तेज हवा चले, वो घूमता है। एक एक तिनका उठाकर अपना सौभाग्य, अपना घर स्वयं बनाता है, अपनी संतान का पालन पोषण करता है, उसे उड़ना सिखाता है, भाग्य पर निर्भर कभी नहीं रहता। पंछी हमें भी सिखाती है। स्मरण रखिए, आपका भाग्य कोई लिखी हुई नियति नहीं है, आपका भाग्य वो सत्य है जो प्रतिदिन स्वयं लिखते हैं, कुछ अपनी परिश्रम से, कुछ अपनी नियत से। सुरक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, किंतु यही व्यक्ति सबसे बड़ी रोड़ी भी होती है। कैसे, सोचिए। एक व्यक्ति जब सुरक्षित वातावरण में होता है, तब अपने आप आलस से आ जाता है। वो जानता है ना मुझे भविष्य के लिए कुछ करना है, ना आज के लिए कुछ करना है, केवल जीवन जीना है। इस सुरक्षा चक्र के बाहर निकलना अति आवश्यक है। सोचिए, पंछी जो अपनी संतान को जन्म देते ही कुछ समय के पश्चात अपने घोंसलों से निकाल देता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाए तो वो संतान जीवन जीना सीखेगी ही नहीं। यदि वो डाली से नीचे नहीं फेंका तो संतान उड़ ही नहीं पाएगी, उसके पंख सख्त ना हो पाएंगे, वो स्वयं का घोंसला बनाएगी ही नहीं। पंछी अपना घोंसला तब बनाते हैं जब उनके अभिभावक उन्हें छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, सुरक्षा चक्र से बाहर निकलेंगे, संकट आएंगे जिसके कारण आप सतर्क होंगे, उनका सामना करेंगे तो आप बलशाली होंगे, वो संकट दोष ना आए, इसलिए आप योजना बनाएंगे। यदि आप स्वयं का विकास चाहते हैं, जब भी आपको लगे कि आप एक सुरक्षित वातावरण में हैं, एक सुरक्षा चक्र में हैं, तो इस घेरे से बाहर निकले, यहाँ आपका विकास है। प्यारे भोलेनाथ प्रेमी, यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते और मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।